नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले से। यमुनानगर जिले में ही एक छोटे से कस्बे में रहने वाली 38 वर्षीय सुरेखा देवी, जो कि एक विधवा महिला होती है। सुरेखा का एक ही अपना 14 साल का बेटा होता है, जिसका नाम देव होता है। देव जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ाई किया करता था। पढ़ने लिखने में देव काफी तेज और होशियार लड़का होता है। सभी टीचर इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे कि देव पढ़ने लिखने में सबसे तेज है, और इसी बात का एग्जाम्पल सभी बच्चों को दिया भी करते थे। लेकिन देव को एक बात पसंद नहीं थी। उसकी माँ लोगों के घर में झाड़ू पोछे का लगाने का काम किया करती थी। देव को ये बात पसंद नहीं होती है। एक दिन देव अपनी माँ को कहने लगता है कि माँ, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम छोड़ दो, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता है। देव की माँ सुरेखा देवी कहने लगती है कि बेटा, इसी काम से तो हमारे घर का गुजारा होता है। लेकिन वहां पर देव कहने लगता है कि माँ, कोई दूसरा काम धंधा करना शुरू कर दो, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। देव की माँ सुरेखा देवी कहने लगती है कि बेटा, उसके लिए तो पैसे खर्चने पड़ते हैं। वहां पर देव चुप हो जाता है, और इस तरह से देव अब चिंता में पड़ जाता है कि कहीं से कुछ पैसों का अच्छा खासा जुगाड़ हो जाए। अब एक दिन देव जैसे अपने स्कूल में चला जाता है, तो स्कूल के प्रधानाचार्य श्रवण कुमार का बेटा निहाल उसी की कक्षा में आ जाता है। वहां पर कोई भी टीचर नहीं होता है। अब जो श्रवण कुमार का बेटा छोटा सा, जो कि 10 साल का होता है, जिसका नाम निहाल होता है, वह स्कूल के अंदर पंखे की तारों को, यानी कि पंखे की बिजली के तारों के साथ छेड़खानी करने लगता है, जिसके कारण उसको करंट लग जाता है। जैसे ही स्कूल के अंदर निहाल को करंट लग जाता है, तो वहां पर देव इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा होता है। देव उसी समय प्रिंसिपल के बेटे निहाल को अपने कंधे पर उठाता है और प्रिंसिपल सर के पास ले जाता है। अब देखते ही देखते प्रिंसिपल श्रवण कुमार अपने बेटे निहाल को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है, जहां पर उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है, निहाल की वहां पर जान बच जाती है। अब स्कूल का प्रिंसिपल जैसे ही 2-4 दिन का वक्त गुजरने के बाद स्कूल में पहुंचता है, तो उस देव से मिलता है। देव को कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। और इसके बाद देव कहते हैं कि सर, मेरे पिता तो नहीं है, घर में मेरी माँ है। अब जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, तो स्कूल का प्रिंसिपल श्रवण कुमार उस लड़के देव को लेकर उसके घर पर चला जाता है। उसकी माँ सुरेखा से मिलता है। सुरेखा से मिलने के बाद कहने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा और संस्कारी बेटा पैदा किया है। इस बेटे ने एक मेरे दूसरे बेटे निहाल की जान बचाई है। अब जैसे सुरेखा प्रिंसिपल की इन बातों को सुनती है, तो कहने लगती है कि वो भी तो मेरा ही बेटे जैसा है। उसकी जान बचाकर इसने बहुत अच्छा काम किया है। बदले में स्कूल का प्रिंसिपल इनकी मदद करते हुए इनको 50,000 रुपए दे देता है, और फिर इस घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद देव अपनी माँ को कहने लगता है कि माँ, तुम्हारे पास 50,000 रुपए आ गए हैं। अब तो तुम जो एक ऐसा काम करो जिससे हमारे घर का गुजारा अच्छे तरीके से होने लगे। देव कहने लगता है कि माँ, तुम पानी पूरी अच्छे तरीके से बनाना जानती हो, और पानी पूरी बेचने का काम करना शुरू कर दो। बेटे की इन बातों में एक सच्चाई झलकती है, और इस तरह से अब सुरेखा देवी सड़क के किनारे पर पानी पूरी बेचने का काम करना शुरू कर देती है। पानी पूरी बेचने का काम अच्छे तरीके से चलने लगता है, और इसके पास अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं। दूसरी तरफ बेटा देव भी अपने स्कूल से आकर अपनी माँ के पास चला जाया करता था। वहीं पर बैठकर अपना स्कूल का होमवर्क किया करता था। और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। 26 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के 10 बजे के आसपास सुरेखा देवी अपने घर से पानी पूरी बनाने का सामान लेकर सड़क किनारे पर अपना ठेला लगा लेती है। अब जैसे वो ठेला लगा लेती है, तो कस्टमर आना भी शुरू हो जाते हैं। लगभग 11 बजे के आसपास वहां पर एक पुलिस दरोगा आता है, जो कि शराब के नशे में धुत होता है। उस पुलिस दरोगा का नाम विक्रम होता है। विक्रम एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पुलिस स्टेशन में आने के बाद बस शराब पीकर अपना वक्त गुजारा करता था। अब जैसे पुलिस दरोगा विक्रम अब इस महिला सुरेखा के पास आता है, तो कहने लगता है कि मेरे लिए कुछ पानी पूरी तैयार कर दो, और इसके बाद सुरेखा देखते ही देखते उसके लिए पानी पूरी तैयार कर देती है। यहाँ पर विक्रम पानी पूरी खाता है, और फिर कहता है कि जल्दी से मेरे लिए पानी पूरी भी पैक कर दो।
और इसके बाद ये महिला सुरेखा देवी उसके लिए पानी पूरी पैक कर देती है और फिर ये पुलिस दरोगा विक्रम सिंह उन पानी पूरियों को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन सुरेखा ना तो उसको टोकती है ना उसको कुछ कहती है, पैसों के बारे में भी कोई बात नहीं करी जाती है। थोड़ा वक्त गुजर जाता है। अब जैसे ही शाम के तकरीबन 3:30 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो उस समय तक उसका बेटा देव भी स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपनी माँ के पास चला जाता है। अपनी माँ के पास बैठकर थोड़ी सी दूरी पर वो अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है और थोड़ा लगभग 15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद विक्रम पुलिस वाला फिर से इस महिला सुरेखा के पास आता है। अब की बार तो उसने और भी ज्यादा शराबी रखी थी। विक्रम अब सुरेखा को कहता है कि तुम्हारी पानी पूरी बहुत अच्छी लगी, तुम ऐसा करो कुछ और पानी पूरी मुझे दे दो। और इसके बाद सुरेखा उसको कुछ पानी पूरी दे देती है और विक्रम पुलिस दरोगा पानी पूरी खा लेता है। फिर से उस महिला को कहता है कि मेरे लिए पानी पूरी और पैक भी कर दो। इसके बाद सुरेखा पानी पूरी पैक भी कर देती है और फिर पानी पूरी उठाकर वहां से वो पुलिस दरोगा चल पड़ता है। अब सुरेखा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। वो सोचने लगती है कि पैसे तो मांग कर देख लेने चाहिए। अब सुरेखा उस पुलिस दरोगा को कहने लगती है कि साहब तुम सुबह मुझसे पानी पूरी लेकर गए थे, मैंने तब तक तुमसे ना तो पैसे मांगे थे, लेकिन कुछ पैसे तो दे तो जाओ ताकि मेरा भी अच्छे तरीके से गुजारा हो जाए। इस बात से विक्रम पुलिस दरोगा चिढ़ जाता है। वह तुरंत उसके पास आता है, कहता है कि सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, तुम सड़क पर ठेला लगाती हो, ये गलत बात है। और इस तरह से ये महिला कहने लगती है कि साहब कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई है, तुम पैसे मत दो, अपने घर चले जाओ। अब इस बात से ये पुलिस दरोगा और भी चिढ़ जाता है और देखते ही देखते उसकी पानी पूरियों में धक्का मार देता है, पानी पूरियों को नीचे गिरा देता है और फिर उसकी यानी कि सुरेखा के बाल खींचकर सड़क पर घसीटना शुरू कर देता है। अब पास में ही देव भी बैठा हुआ था, वो भी अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था और इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा होता है। अब पुलिस दरोगा विक्रम जैसे ही सुरेखा के बालों को खींच रहा होता है, ये बात उस 14 साल के बेटे देव से बर्दाश्त नहीं होती है। देव इधर उधर देखने लगता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन पास में ही एक मोची बैठा होता है। मोची अब हथौड़ी के साथ एक जूती के अंदर कील ठोक रहा होता है। अब जैसे देव की नजर उस हथौड़े पर पड़ जाती है तो देव उस मोची से वो हथौड़ा छीन लेता है। हथौड़ा छीनने के बाद तुरंत पुलिस दरोगा के पास पहुंच जाता है। देव देखते ही देखते पुलिस दरोगा विक्रम के सिर में एक हथौड़ा मार देता है। विक्रम तुरंत वहीं पर गिर जाता है, लेकिन बाल खींचना वो फिर भी नहीं छोड़ता है। अब देव से ये बात और भी बर्दाश्त नहीं होती है। देव देखते ही देखते 3-4 बार हथौड़ा उसके सिर में मार देता है। विक्रम नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके सिर से काफी खून बहने लगता है। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जो मोची होता है जिसका नाम प्रकाश होता है, इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करके पुलिस को मौके पर बुला लेता है। जैसे ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है तो अमर प्रकाश एक पुलिस दरोगा होता है, वो देखता है कि जो पुलिस दरोगा विक्रम सिंह है वो नीचे खून से लथपथ पड़ा हुआ था। अब अमर प्रकाश पूरे लोगों से वहां से पूरी बात पूछता है, साथ में सुरेखा से भी बातचीत की जाती है। सुरेखा अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है। लोग भी उस महिला का ही फेवर करते हैं क्योंकि गलती तो पुलिस दरोगा की होती है। इसके बावजूद भी अमर प्रकाश पुलिस दरोगा इस महिला सुरेखा को वहां पर गिरफ्तार कर लेता है, साथ में उसके बेटे देव को भी गिरफ्तार कर लेता है। दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद इन दोनों माँ बेटों से सारी कहानी फिर से पूछी जाती है और फिर जैसे इस बात का खुलासा हो जाता है कि वहां पर विक्रम पुलिस वाले की बहुत बड़ी गलती होती है। उसने सुरेखा के साथ बहुत गंदा काम करने की कोशिश की थी और साथ में महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। अब दूसरी तरफ पुलिस दरोगा विक्रम को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और जैसे 2 दिन का वक्त गुजर जाता है तो फिर उस पुलिस दरोगा विक्रम की तबीयत में सुधार हो जाता है।
अब स्कूल के प्रधानाचार्य श्रवण कुमार को जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चलता है तो स्कूल का प्रिंसिपल श्रवण कुमार नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। जैसे तैसे करके सुरेखा और देव को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लेता है और इस तरीके से देव ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए, अपनी मां के आत्मसम्मान को बचाने के लिए पुलिस दरोगा विक्रम सिंह के सिर में कई हथौड़े मार दिए थे। इस पूरे घटनाक्रम में 14 साल के देव ने अपनी मां के लिए जो काम किया था, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।